अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और आज हम बात करने जा रहे हैं शहर इकबाल में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। सुबह इनके साथ डकैती की वारदात हुई है। अपने रेस्टोरेंट से निकले और इनके पास सेल के पैसे थे, इनकी दुकानें हैं उधर। जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे हैं, दो मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर इनसे पैसे छीन लिए और इनको धमकियाँ देते हुए फरार हो गए। आज ये शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ है, क्या मामला हुआ है आपके साथ। वो ना हमारी शॉप है उधर हाजीपुर रोड पे। तो उधर हमने सुबह सर की शॉप बंद की है, तो गढ़ के लिए रवाना हुए हैं। गढ़ के लिए जब रवाना हुए हैं तो जब हम गढ़ के पास पहुंचे हैं ना, तो पीछे से दो लड़के आए हैं बहुत तेज़। तो उन्होंने जो है ना हमें गन पॉइंट पे जो है ना पैसे छीन लिए हमारे पास। तकरीबन वो 2.5 लाख रुपया था हमारे पास। 3 अड्डों की सेल थी हमारी, तो रंगपुरे में गढ़ है हमारा। तो उधर उन्होंने जो है ना पैसे हमारे से जो है ना वो 2.5 लाख रुपया हमारे से छीन लिए डाकुओं ने। तो हमें जो है ना ये हुकूमत से ही अपील है कि ये वारदातें जो पड़ी हैं इनको रोका जाए। हम कारोबारी बंदे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। वो धमकी भी दे गए हैं, पैसे भी छीन लिए उन्होंने। तो ये पुलिस को चाहिए कि सियालकोट शहर को ज़रा संभालें। ये बहुत जो है ना वारदातें पड़ी हैं, इधर गला मंडी में वारदातें हुई हैं, तो हमारे शरीफ लोगों को क्या बनेगा। तो ये पुलिस को जो है ना ध्यान देना चाहिए कि हमारे साथ जो है ना तावन किया जाए और हमें पैसे वापस दिलाए जाएं और इन डाकुओं को सजा दी जाए। हाँ जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि दो मुसल्ला डाकू दुकान से ही हमारे पीछे लगे और जैसे ही हम घर के पास पहुंचे हैं उन्होंने गन पॉइंट पर हमें रोका और जान से मारने की धमकियां देते हुए हमसे पैसे छीन लिए हैं। तो बड़ा ही अफसोस का इजहार है। शहर सियालकोट में इस वक्त जो डाकू राज लगा हुआ है, रोज डकैती की वारदातें हो रही हैं। 2 से 4 डकैती की वारदातें डेली कारोबारी शख्सियात के साथ हो रही हैं। सवाल ये है कि सियालकोट पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है उन मुजरिमों को पकड़ने में या उनको गिरफ्तार करने में। अगर ऐसे ही शहर इकबाल की कारोबारी शख्सियात लुटती रहेंगी तो शहर का तहफ़्फ़ुज़ कौन करे।